जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सर्स की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं और हमने ब्लॉक डायग्राम को समझा और उसके बाद हमने एप्लीकेशन उसकी सिस्टम देखी और किस तरह से उसकी वर्किंग है, काम कैसे वो कर रहा है, हमने ये देखा। अब हम इसके बाद टाइप्स की बात हुई थी कि 2/1 मल्टीप्लेक्सर होता है, 4/1 होता है, 8/1 होता है, 16/1, 32/1 और इससे ज़्यादा के भी होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये डिज़ाइन करेंगे कि किस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, हम सीखेंगे। अब हम एक सर्किट बनाने की सोच रहे हैं, यानी कि हम अब एक 2 क्रॉस या 2/1, 4/1, 8/1 इन सारे मल्टीप्लेक्सेस को बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, और उसकी वर्किंग। क्या तो प्रोसीजर इनका सेम है जैसे एनकोडर्स और डिकोडर्स के लिए बताया गया था कि भाई सबसे पहले प्रॉब्लम में डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले हमने 2/1 का बनाना है, यानी कि 2 इनपुट्स। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। और 4/1 का मतलब क्या है? 4 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। 8 इनपुट है, 1 आउटपुट है। 16 इनपुट है और 1 आउटपुट है। एंड 32 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो ये मल्टीप्लेक्सेस है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें 2/1 बनाना था, तो 2/1 में कितने इनपुट्स होते हैं भाई? 2 होते हैं। ठीक है, और अगर 2 इनपुट्स होते हैं तो आउटपुट कितने होते हैं जनाब? आउटपुट तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा 1 रहता है, इसके अलावा और कोई नहीं रहता। इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल्स का जब हमने डिसाइड कर लिए कि कितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं, इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं, तो हमने उनके वेरिएबल्स के नाम रख लिए। तो जब हमने नाम रख लिए तो उसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं, वो है हमारा ट्रुथ टेबल क्रिएट करना। ट्रुथ टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, हमें इनपुट वेरिएबल देखने पड़ेंगे। इनपुट वेरिएबल्स क्या है? और बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स देखने के लिए हमारे पास मत भूलें कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिलेक्शन लाइन भी मौजूद है। तो सिलेक्शन लाइन जो है बेसिकली वो मेन इनपुट है और उसी की बेस पर हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे जो सिलेक्शन लाइन जो है ना वो डिसाइड करेगी कि विच इनपुट लाइन हैज टू मूव ऑन द आउटपुट लाइन। ठीक है, कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट की तरफ जाएगी, तो ये सिलेक्ट करना सिलेक्शन लाइन का काम है। तो सिलेक्शन लाइन इज बेसिकली द मेन इनपुट हेयर। ये चीज है, इस चीज का फर्क जरा ये ध्यान में रखिएगा। आपने इस बार इनपुट्स जो इनपुट लाइंस आ रही हैं उनको कंसीडर नहीं करना हाली, बल्कि आपने उस चीज को कंसीडर करना है जो इनपुट को आउटपुट बनाने जा रहा है। ठीक है, और वो है आपकी सिलेक्शन लाइन। अगर सिलेक्शन लाइन आपकी जो भी वो सिलेक्ट करती है कि अभी ये चाहे वो चाहे, जैसे टीचर जो है क्लास में सिलेक्ट करता है बहुत सारे बच्चों के अंदर कि किसको सीआर बनना है और किसको जीआर बनना है। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करता है सीआर और जीआर की सिलेक्शन कौन करता है? आपके टीचर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से सिलेक्शन लाइन जो है वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी इनपुट्स को आउटपुट में चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इस चीज समझ आ गई होगी इस पॉइंट की। उसके बाद द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन। उसके बाद क्या होगा? सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन किया जाएगा। कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? वो आप एम भी बना सकते हो और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अगर निकाल सको तो इसके अलावा लॉजिक डायग्राम एट दी एंड बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 क्रॉस 1 जो कि बहुत ही सिंपल आपके पास मल्टीप्लेक्सर है। तो इसको हम बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, देर नहीं करते। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है देयर आर ओनली 2 इनपुट्स। 2x1 का मतलब क्या है कि ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है जो 2x1 है? 2x1 का मतलब होता है कि 2 जो है इनपुट है, 1 जो है वो आउटपुट है। और सिलेक्शन लाइंस की कितनी होगी? अब देखो 2 इनपुट्स है, इनपुट्स कितनी है? 2। और 2 की पावर ऐसी कौन सी रखें कि हमारे पास 2 ही इनपुट्स आए? तो वो क्या है? n की पावर हमें 1 रखनी पड़ेगी। 2 पावर n जो है और n की पावर हमें 1 रखनी पड़ेगी, वन। एग्जैक्टली 1 रखनी पड़ेगी। इसी तभी हमारे पास 2 इनपुट लाइन्स आ जाएंगी। अब जब 2 पावर 1 जो है वो इक्वल टू 2 होता है, यानी कि 2 इनपुट लाइन्स हमारे पास आ गई, तो अब n की वैल्यू जो भी थी उतनी हमारे पास सिलेक्शन लाइन हो। तो n की पावर क्या है? 1। तो हमारे पास सिलेक्शन लाइन क्या है? 1। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 2 इनपुट चाहिए, एक सिलेक्शन लाइन लगेगी और एक आउटपुट लेगी। आउटपुट कभी भी किसी सूरत एक से ज्यादा नहीं बढ़ेगी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इनपुट लाइंस 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन
और इनपुट और हमारे मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या हमारा हम देखना चाहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना हम बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं, 2x1 का बनाना चाहते हैं, 4x1 का, 8x1 का, 16, 32, 64, कौन सा, और उसी हिसाब से हमारी सिलेक्शन लाइन भी बढ़ती जाएगी। और याद रखिए इनपुट लाइन जो है, आपके पास इनपुट्स बहुत आ रही हैं, लेकिन आपने एक ही सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करके कौन देगा आपको, सिलेक्टर देगा आपको। ये सिलेक्शन लाइंस जो है वो सिलेक्ट करके देंगी, और इस सूरत में सिलेक्शन लाइन हमारे पास सिर्फ एक है, और इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। और 1 और 0 है तो इसका मतलब है ये A0 जो है, A0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 0 है, और A1 जो है वो सेट कर रहा है कि ये 1 है। तो अगर सिलेक्शन लाइन में वैल्यू आ जाती है 0, तो A0 वाली इनपुट्स लाइन चलेगी, और ये A0 के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो चला जाएगा आपके आउटपुट के पास। इसी तरह से अगर A0 यानी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 है, तो क्या है कि A1 की वैल्यू हमने रखी हुई है यहाँ पे 1, तो 1 जो है यानी कि A1 जो है वो चला जाएगा आपका आउटपुट। क्या जी, इस तरह से बताइएगा। एनी क्वेश्चन? No, sir. On the basis of combination of inputs which are present at the selection line S0, यानी वो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है इनपुट्स का जो कि प्रेजेंट है सिलेक्शन लाइन के ऊपर, वन ऑफ द टू इनपुट्स विल बी कनेक्टेड टू आउटपुट, दोनों में से कोई एक कनेक्ट हो। अब सिलेक्शन लाइन में फर्स्ट करो, यहाँ पर एक यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर सेक्शन में 0 आ जाता है तो ये वाली A0 चल के आपके पास आउटपुट में आ जाएगी, और अगर 1 आ जाता है तो A1 वाली आउटपुट में आ जाएगी। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल बनाना है, और बना के हम देखना चाहते हैं कि अब क्या रहा है। अब सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो ट्रुथ टेबल को जरा पहले गौर से देखो, सिलेक्शन लाइन कौन सी है, हमारे पास एक ही सिलेक्शन लाइन है, समझ आई बात। और हमारे पास इनपुट लाइन्स कितनी है भाई, हमारे पास 2 इनपुट लाइन्स हैं, और सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 या 1, और इनपुट कौन सी चलेगी, या तो A0 या फिर A1। तो जरा आप गौर करें और देखें, तो इनपुट्स हमारे पास क्या है जनाब, सिलेक्शन लाइन ही हमारे पास मेन इनपुट है S0 के नाम पर, और आउटपुट में आपके पास या तो A0 आएगा या फिर A1 आएगा। ठीक है, Y में, ठीक है, Y में क्या आएगा आपके पास, A0 आएगा या फिर A1 आएगा। और A1 कब आएगा, A1 तब आएगा जब आपके पास S की वैल्यू 1 होगी तो A1 आ जाएगा, S की वैल्यू 0 होगी तो A0 आ जाएगा। ठीक है, यही बात हुई थी ना पहले भी, कि अगर तो 0 वैल्यू है, यानी सिलेक्शन की वैल्यू अगर 0 है, यानी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू में अगर 0 है तो आपका A0 जो है वो आउटपुट लाइन में आ जाएगा। अगर 1 है सिलेक्शन लाइन में तो आपका A1 जो है वो आउटपुट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं कि Y जो है, Y क्या है, देखो यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटपुट यहाँ पे तो A0 भी हो सकती है और A1 भी हो सकती है। A0 A1 किस सूरत में होगी, S0 स्टेट अगर तो 0 है तो आउटपुट में A0 आएगा, अगर तो 1 है S की वैल्यू तो आउटपुट में क्या आएगा, A1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आ गई आपके पास व्यवस्था में। ठीक है, ये भी बताया हुआ साथ में, ये सेम चीज। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, ठीक है, ये बन कैसे रहा है, इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं एक, ये देखें, इस चीज को ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि सिंपल एस की वैल्यू क्या होती है। सिंपल एस की वैल्यू यानी किसी भी वेरिएबल जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1. एसओपी में। ठीक है ना, और एस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0. क्या होगी, 0. 0 होगी। 0. ठीक है, तो ये 0। अब याद रखें यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, 0, और वाई की वैल्यू क्या है,
y में क्या वैल्यू है, A0 a0, ठीक है। तो इसका मतलब है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर मैंने बनाना हो तो इसका मतलब है कि इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन रहा है, एस complement कॉम्प्लीमेंट a 0, ठीक है। और इसका G कॉम्प्लीमेंट क्या, इसका क्या बनेगा भाई, S A2 A1 क्या बनेगा जनाब, S एस A1 a 1, ठीक है। और बीच में हम डाल देंगे प्लस साइन, ठीक है। बीच में क्या कर देंगे हम, ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, इसलिए प्लस साइन बीच में आता है, ठीक है। समझ आई बात। तो बीच में प्लस साइन लग जाएगा आपका। तो अब हमने इस सारे की ना, इस सारे की हमें क्या करना है, इस सारे का हमें इस सारे के सारे को, ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमने लॉजिकल सर्किट बनाना। और वो सर्किट बनाना कितना इजी है, देखिए गौर करें, एस कॉम्प्लीमेंट a0, a0 हमने बनाया, यहाँ पे ये देखें a0 हमने बनाया। और a0 जब गया है तो यहाँ से ऐसे इसके पास गया है, इस एंड गेट के पास। एंड क्यों हो रहा है, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है आपके पास। एस सिलेक्शन लाइन है बेसिकली, वो सिलेक्शन लाइन को यहाँ से उठाया, ठीक है। सिलेक्शन लाइन को यहाँ से उठाया, कॉम्प्लीमेंट किया और दे दिया एंड गेट, और उससे कोई आउटपुट निकल दी। वो आउटपुट चली जाएगी आगे नेक्स्ट जगह पे, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस है तो और गेट आ रहा है बीच में, तो और है। और तो ये दोनों एंड हो रहे हैं, ये एस और a1 जो है ये भी एंड हो रहे हैं, और बीच में दोनों और हो रहे हैं। तो अब क्या है कि दूसरा सर्किट बनाते हैं, एस की वैल्यू यहीं से ली और दे दी एंड गेट। a1 की वैल्यू हमारे पास पहले नहीं थी, वो भी हमने बना ली और वो भी एंड को दे दी। एंड को देने के बाद जो आउटपुट निकलेगी दोनों की, वो और में जाके जमा हो रही है, और हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ गया जो ऊपर देख रहे हो आप, कि a0 s कॉम्प्लीमेंट प्लस a1 s। तो ये हमारा सर्किट ड्रॉ हो गया, ये था क्रॉस वन मल्टीप्लेक्स। यहाँ तक समझ आ गई आपको, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। यस सर yes sir आ गई है। चलें ठीक है, अब आगे देखते हैं 4/1 का, ये भी ऐसे ही है और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगर इसकी भी आ गई ना आपको समझ, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग कोई भी बना सकते हैं, यानी कि आप 8 का भी बना सकते हो, आप जो भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या है कि 4/1 है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले था 2/1, अब क्या है 4/1। तो 4/1 है जब, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 की पावर n अगर रखें तो 4 कब आता है, जब n की वैल्यू क्या हो तो 4 आएगा। यानी n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, तो 2 पावर n इक्वल टू 2। और फिर 2 की पावर अगर, सॉरी, n की पावर हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या आएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि 4 इनपुट लाइंस आ रही हैं इसके पास, तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो हमें यहाँ पर 2 सिलेक्शन लाइंस चाहिए। समझ आई बात। एक को हमने बोल दिया S0 और एक को बोल दिया हमने S1, ठीक है। आउटपुट सिंगल ही रहेगी हमेशा, वो हर केस में सिंगल ही रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर हमेशा आउटपुट एक ही देता है और इनपुट उसकी मल्टीपल हो सकती है, सिलेक्शन लाइन इसकी मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। And on the basis of combination of inputs, there are present at the selection lines S0, S1. One of these 4 input lines are connected to output, यानी इनमें से, इन चारों लाइनों में से कोई एक जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है डायग्राम है, ठीक है। A0, A1, A2, A3 ये 4 इनपुट्स हैं जो कि आपके मल्टीप्लेक्सर के अंदर जा रही है। मल्टीप्लेक्सर को हम बॉक्स में ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में दिखा रहे हैं, और ये आउटपुट एक जनरेट कर रहा है। 4 इनपुट्स आ रही हैं, 2 सिलेक्शन लाइंस हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा कि 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, ये 2 पहले वाली यानी S1 और S0, ये थी हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं आपके पास, पहले एक थी 2x1 में, यहाँ पे आके 2 क्यों 2 हुई है, क्योंकि n की पावर, n की वैल्यू जो थी वो 2 थी। और हमारे पास जो हमारे पास इनपुट लाइंस हैं वो भी कितनी है 4। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, तो यहाँ पे इसलिए 2 आ गया S0, S1।
अब इनकी वैल्यू की बेस पर इन इनपुट लाइन में से कोई एक सिलेक्ट होगी और वो चली जाएगी y के पास, यानी एज आउटपुट वो आगे चली। अब इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पॉसिबिलिटीज हमने किसकी देखनी है? सिलेक्शन लाइंस की देखनी है, याद रखिएगा। इनपुट्स इन इनपुट्स की नहीं देखनी, क्योंकि इसमें तो एक ही आ रही है, कोई इनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है ये नहीं पता। तो इन्हीं को पता चलाने के लिए हम इस सिलेक्शन लाइंस को इस सिलेक्शन लाइन का ना हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ये ट्रुथ टेबल जो है ये डिसाइड करेगा, सारी पॉसिबिलिटीज बता देगा कि कौन सी लाइन पर कौन सी इनपुट लाइन जो है वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो S0 S1 किया तो जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं 01 01 01 और 00 11 ये कर दिया हमने। और उसके बाद y में क्या वैल्यू आएगी? जब 0 0 है, यानी कि S1 भी 0 है और S0 भी 0 है, तो हमारी कौन सी लाइन एक्टिव होगी? A0 वाली। ठीक है, ये 0 1 2 3 इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे ताकि आपको बाइनरीज और इसके साथ साथ डेसिमल्स का भी आइडिया हो जाए। ठीक है, 0 1 है तो ये किसकी बन रही है? 1 की बन रही है, तो इसलिए हमने A1 वाली लाइन ओपन हो जाएगी, यानी A1 वाली जो है इनपुट लाइन वो आ जाएगी आपके पास आउट। इसी तरह से अगर आपके पास 1 0 है, 1 0 किसकी बन रही है? 3 की बन रही है। ठीक है, तो ये 2 की बनी है, तो A2 वाली जो है A2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो A2 है मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइनरी किसकी है? 2 की, इसलिए 2 वाला ओपन होगा। तो ये 2 वाली जो है लाइन ये आ जाएगी और ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये A3 है तो 1 1 है, अब 1 1 है तो A3 है तो 1 1 किसकी बन रही है? 3 की बन रही है, तो इसलिए A3 वाली लाइन जो है ये आ जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और ये जब एक्टिव होगी तो ये भी आ जाएगी Y में। ठीक है, एक वक्त में कोई एक ही एक्टिव होगी, ये भी याद रखिएगा। अब इसको क्या करना है? अब हमने इसको देखना है, और हमने इन तीनों चारों को देखकर हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है। अब रिव्यू करें, रिमाइंड करें कि मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला था। सिंपल एस की वैल्यू क्या होगी भाई? सिंपल एस की वैल्यू सिंपल एस की वैल्यू 1 सिंपल एस की 1 वैल्यू होगी जनाब 1, और एस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? यानी कोई भी 0 वेरिएबल है जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है उसको हम जीरो कहेंगे, और कोई भी ऐसा वेरिएबल जो अनकॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म में है उसे हम 1 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ गया, तो 0 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो S1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये खराब हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। S1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट, और S2 जो है, और सॉरी S0 जो है भी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद कौन सा आ रहा है? ये ए आ रहा है, A0। तो A0 को भी हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया फॉर दिस रो। तो ये देखो, तो ये गौर से नीचे भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस साइन बीच में लगाएंगे। कितनी टर्म्स बनेगी इसकी? 1 2 3 4, 4 मिनट टर्म्स बनेगी इसकी। पहली S0 यानी S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और A0 कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह से S0 सही वाली फॉर्म में आएगा, ये देख लो, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं है। S1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और A1 साथ है। इतना करते करते आपके ये सारे चारों के चारों बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसका क्या बनाना है हमने? ये सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमारे पास मेन चीज है S1 और S0 है। ठीक है, S0 S1 का हमने एक सिग्नल बना लिए, और अब यहाँ पे देखो तो S1 और S0 हर एक में आ रहे हैं। ठीक है, हर एक में आ रहे हैं, तो हमने ये देखो बीच में डॉट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है एंड गेट लगेगा। एंड गेट लगेगा किसके बीच में लगेगा? S1 डैश S0 डैश A में, तो S1 डैश। ठीक है, इसको देखते हैं S1, और ये कॉमा मतलब कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें इसको, तो ये कॉम्प्लीमेंट होने के बाद पहले यहाँ पर आया, सॉरी सबसे नीचे गया, इस जगह मैं अब थोड़ा हाईलाइट। सबसे पहले क्या होगा? ये जो चीज है ना एस, इस तरह से S1 वाली जा रही है, S0 वाली, फिर S1 वाली भी हम शामिल कर लें। उसके बाद ये A0 भी कर लिया, और ये S1 कर रहे थे हम,
ये भी हो, ठीक है जी। सॉरी, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, ये नॉट अरेज कर। ठीक है जी। उसके बाद उसी टर्म देखें, अगर ये वाली टर्म देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनती है, तो S1 डैश, S1 डैश यहाँ पे और A1, S1 डैश तो आ रहा है हमारे पास और ये चला गया A1 के पास इनपुट, ठीक है। और S डैश भी यहाँ से इधर ले आते हैं इसको, और वो भी आपके पास यहाँ पे आ गया और A1 साथ आ गया। इस तरह से बाकी भी करेंगे आप। S1 भी, ये भी हो जाएगा, ये भी इस तरह से करना है। और ये बीच में प्लस हो रहे हैं तो बीच में एंड गेट और गेट लगेगा ये, और इन सारों की आउटपुट जो है ना वो आके मर्ज हो जाएगी आपके पास यहाँ पर, और गेट, ठीक है। और आपका ये हो मुकम्मल हो गया प्रोजेक्ट। समझ आ गई बात। अब 8x1 को देख सकते हैं, 8x1 कैसे करेगा। सेम प्रोसीजर है, सेम वही है, सिर्फ मुझे ये बताना है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। बताइएगा मुझे, नीचे कमेंट करके बता दें कि इसके लिए सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए, 8x1 के लिए सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए, क्या बस आप बताएं के लिए, ये ले वाले के। 3। कैसे कितनी चाहिए, 2 पावर n देखना है। 2 पावर n जो है वो किसकी इक्वल है भाई, 8 की इक्वल है, 8 इनपुट्स हैं, तो ये n की कौन सी वैल्यू रखूं, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू रखनी है, हमें 3 वैल्यू रखनी है। इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3। समझ आ गई बात, 3 वैल्यू यानी कि ऐसे 3 वैल्यू। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास ये चीज 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी, कितनी लाइन होंगी, 3 सिलेक्शन लाइन। तो देखो यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइंस के बारे में बात कर रहा है वो, कि 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, कौन कौन सी, S0, S1 और S, ठीक है। और यहाँ पे आउट इनपुट लाइंस कितनी है हमारे पास, 8। समझा की बात, A0 से A7, और इन्हीं के बेस पर हम सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी आउटपुट इनपुट लाइंस को आउटपुट के पास जाए। फिर दोबारा से उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से हम क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लेंगे। और ट्रुथ टेबल क्रिएट करने का तरीका करके है, इनपुट लो, आउटपुट लो, S0 S1 S2 डाल दो, ऐसे ही जैसे करते हैं 01 01 01 S0 के नीचे, फिर S1 पोजिशनल बिट्स हैं, ये याद रखिएगा, पोजिशनल वेटेड जो बिट्स हैं ये आपकी वो है। तो 0011 0011 क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, पोजिशन, इसलिए 4041, यहाँ पे 2 2 1 और 001 01 एक एक के ऑल्टरनेटिव से। अब ये के 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सारे का सारा, ये A0, फिर के बाद यहाँ पे A1, फिर A2। ये इसमें करना क्या, सिंपली आप लोगों ने सिंपली आपने बाइनरी जनरेट करनी है, समझ आई बात। ये देखो, ये बाइनरी किसकी है, ये 1 की, 0 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, करते करते आओ यहाँ पे, तो ये 7 की बाइनरी, ठीक है। और यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेट्स भी लगा देने हैं। ये देखो इस जगह पर आपने कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने उसकी क्या नाम है, A0 A9 मतलब कि पोजिशन बता दी कि कौन कौन सी, यानी कि अगर मेरा 0 लाइन सेलेक्ट है, यानी इनपुट के ऊपर सेक्शन लाइंस के ऊपर 0 0 0 पड़ा है, तो इसका मतलब है मेरी ये वाली इनपुट चलेगी, ये वाली इनपुट लाइन जो है ये आपके इस जगह पर आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला 1, यहाँ पे चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं, ये 101 है, अगर तो ये 101 है, ये सिलेक्ट होती है, तो कौन सा चलना चाहिए, A5 चलना चाहिए। तो इसका मतलब है
A5 जो है अब मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए। इसी तरह से अगर लास्ट वाला A7 यानी 7 आ रहा है तो ये A7 जो लाइन है, ये वाली इनपुट लाइन जो है, ये इसको सिलेक्ट करके आपको ले आएगा कहाँ पर, समझ में आई बात। A7 जो है वो आपके आउटपुट लाइन पे आ जाएगा क्योंकि सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन बिट्स क्या कहती हैं, तीनों अगर 1 1 1 पे हैं, S0 की वैल्यू 1, S0 S1 की वैल्यू 1 और S2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना गलती हुई है, यहाँ पे S1 सिलेक्शन लाइन पे ना, यहाँ पे S0, यहाँ पे S1 आता है और यहाँ पे S1 आता है। ठीक है, यहाँ पे गलती है लिखने में। ओके, और उसके बाद आपका ये सर्किट बन जाएगा। और सर्किट बनाना है आपने तो कैसे बनाना है, कोई तरीका कार है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। इसी का 1 0 0 यानी A4 वाले का, ठीक है। तो S की वैल्यू S2 कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे S1 को ऐसे ही रख लेते हैं, S1 को ऐसे ही रख लिया और कॉम्प्लीमेंट कर ले, और S0 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ऐसे कर दी कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी साथ मिला दिया A4, तो A4 भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो A4 के साथ जो आ रहा है वो ये है, ए ये, तो ये सेम एक्सप्रेशन तो हमने बनाया। और अब इसमें आपने सर्किट डायग्राम बना देनी है। सर्किट डायग्राम आपको उम्मीद है कि आती होगी, आपको प्रैक्टिस करवाई है तो उम्मीद है कि आपको सर्किट डायग्राम, ठीक है जी, समझ आ गई बात। और अब आपने खुद से 6x1 का मल्टीप्लेक्सर खुद क्रिएट करना, समझ आ गई बात, कर लेंगे। यस सर। यस, इंशाल्लाह। शाबाश, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही था, इजाजत दीजिए।